गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको फॉरवर्ड करें। तो आज हम 50 सवाल बिहार बीपीएससी टीचर के लिए करवा रहे हैं। बिहार से संबंधित ये 50 सवाल है और इस तरह से जो है सवाल सारा सिलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, ये चुनिंदा सवाल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से 50 सवाल जो है स्पीड में एक्सप्रेस मेल में चल रहा है। तो सवाल नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है कैमूर, रोहतास के पठारी भाग में। इसका ऑप्शन सी वाला हो गया। तो बिहार में लाल बलुई मिट्टी जो है सी वाला ऑप्शन हो गया। अगला सवाल, तो इस तरह से सवाल नंबर दूसरा की बात कर रहे हैं। बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिहार में बलथर मिट्टी जो है कैमूर के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बिहार में बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर आगे, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है ये वाला होगा, यानी एक से अधिक। तो खादर मिट्टी का विस्तार जो है एक से अधिक होगा। ऑप्शन इसका ए वाला ऑप्शन होगा। सवाल नंबर आगे, बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल कौन सा है? तो इसका भी ऑप्शन जो है ये ई वाला होगा, एक से अधिक होगा। तो बल सुंदरी मिट्टी में जो है ये एक से ज़्यादा जो है फसलें उत्पादन होगा, यानी इस तरह से है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, तो इस तरह से इसमें जो है उत्पादन होता है। सवाल नंबर आगे, बिहार में बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल कौन सा है? तो बलथर मिट्टी का प्रमुख फसल जो है अरहर, बाजरा, ज्वार हो गया। तो बलथर मिट्टी में जो है प्रमुख रूप से अरहर, बाजरा, ज्वार हो गया। इसका ऑप्शन ए वाला हो गया। तो इस तरह से सवाल हो गया। सवाल हमारे आगे की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से सवाल आप आगे देखिए। कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार में किस जिले में होती है? तो भागलपुर में। कॉप मिट्टी जो है ये इसकी प्रधानता किस जिले में है? तो भागलपुर में है। ऑप्शन डी वाला सही है। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑप्शन जो है ये हो गया। बिहार में किस जिले में अभ्रक मुलक मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक मुलक मिट्टी जो ऑप्शन ये सी वाला। बिहार में अधिकांश भाग आच्छादित है तो कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी वाला होगा। जो आच्छादित मिट्टी है वो कछारी मिट्टी से है। बी वाला से ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है बी वाला सही हो गया। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है तो ऑप्शन आपको कछारी मिट्टी बी वाला चुनना है। सवाल आगे, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सा मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सा मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। ये ऑप्शन आपको बी वाला सही होगा। बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का कौन सा स्थान कहाँ जा सकता है? तो ये पटना, डी वाला ऑप्शन होगा। ये पटना, डी का ऑप्शन होगा। तो उदाहरण के लिए सवाल आगे, बिहार में कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म होता है? तो इसका ऑप्शन जो है आपको सी वाला होगा। आंसर गया होगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म है वो गया आंसर होगा। सवाल आगे, बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किशनगंज में होती है। ये ऑप्शन डी वाला आंसर होगा सही। किशनगंज में जो है सबसे ज़्यादा औसत वार्षिक होता है। तो इस तरह से हो गया। सवाल आगे, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिससे लू कहा जाता है उसकी गति कितनी होती है? तो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लू जिसको बोलते हैं, तो लू की गति जो है, लू हवा की गति 8 से 16 किलोमीटर होती है। सवाल आगे, वर्षा ऋतु में बिहार के किस मानसून का प्रभाव सर्वाधिक है? तो बिहार में जो है मानसून का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस में है? तो दक्षिण पश्चिम में है। ऑप्शन ए होगा। मानसून प्रत्यावर्तन में बिहार के मैदानी भाग में किस हवा के जोर रहता है? तो इसमें ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है। ऑप्शन ए वाला होगा। ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का जोर रहता है मानसून में। सवाल आगे, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? तो उत्तरायण रहती है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? तो उत्तरायण रहती है। सवाल आगे, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, उत्तरी पूर्वी में। सवाल आगे, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी में। सवाल नंबर आगे, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पतझड़ वन। यह डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो बिहार के पूर्वी जो मध्य भाग है उसमें दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में ये वन जो पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी वाला। सवाल आगे, भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह के वन का प्रदेश है? तो भीम बांध अभ्यारण्य में शुष्क पतझड़ वन है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो भीम बांध अभ्यारण्य में किस तरह का पेड़ का वन होते हैं? तो शुष्क पतझड़ का वन होते हैं। सवाल आगे की हम बात कर रहे हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से
कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो फल्गु नदी। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर का पठारी का भाग निकलती है? तो ये हो गया फल्गु। सवाल आगे। गंगा नदी के बिहार की लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। ऑप्शन ए वाला सही होगा। गंगा नदी के बिहार की लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं। बिहार में गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी। बिहार में गंगा की सहायक नदी में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? कोसी है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो कोसी दिमाग में रखना है, सबसे लंबी सहायक नदी कोसी है। सवाल आगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा में उत्तर की ओर नहीं मिलती है? तो ऑप्शन जो है सोन वाला होगा। ऑप्शन सी वाला होगा। तो उत्तर को नहीं मिलती है कौन? सोन होगा। ऑप्शन जो सी वाला होगा। सवाल नंबर आगे। नदी में कौन सा बिहार में गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो बागमती। बिहार में जो है गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है बागमती। ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो बागमती नदी जो है दक्षिण में नहीं मिलती है। सवाल आगे। नदी घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी जो है बिहार में सारण जिला में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण जिले में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद सवाल आगे। बिहार में घाघरा नदी गंगा कहाँ से निकलती है? तो छपरा के निकट से। बिहार की में घाघरा नदी गंगा में कहाँ से मिलती है? तो ये छपरा के निकट मिलती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। छपरा के निकट मिलती है। सवाल नंबर आगे। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा मिलती है? घाघरा नदी। बिहार के उस नदी का नाम बताना है जो बिहार के सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो घाघरा नदी। ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन बी है। सवाल आगे। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है? तो महानदा। पूर्व में सबसे ज्यादा जो है गंगा में कौन मिलती है? महानदा। सवाल नंबर आगे। गंगा नदी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार को गंगा नदी मिलती है? गंगा नदी में नहीं मिलती है चंदन सी। दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है? पलामू की चौराहा पहाड़ी। दक्षिण बिहार में प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल पलामू की चौराहा पहाड़ी पुनपुन का उद्गम स्थल। सवाल आगे। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? चौसा। कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार में किस पर? चौसा। बिहार में किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? नवादा में। बिहार के किस जिले में काकोलत जो है तो नवादा में है। सवाल आगे। बिहार में गर्म जल सोते के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो गर्म जल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? राजगीर। सवाल आगे। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन सी है? कोसी नदी। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध कौन सी है? कोसी नदी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो इस तरह से जो है वह नदी जो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है तो वो कोसी नदी है। सवाल आगे। गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है? पटना के निकट। गंगा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? पटना के निकट। ऑप्शन बी वाला सही होगा। इस तरह से सवाल नंबर आगे। पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो इसका ऑप्शन फतुहा है। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल इंपॉर्टेंट है। तो पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? फतुहा। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पटना के पश्चिम में। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा को मिलती है? तो पटना के पश्चिम में। तो ये हो गया। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? पटना के पश्चिम में। सवाल आगे। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मुंगेर के निकट। बूढ़ी गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मुंगेर के निकट। ये सवाल ऑप्शन जो है डी वाला सही होगा। सवाल हमारा आगे। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंडक। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंडक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो गया। तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सवाल नंबर आगे। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? घाघरा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। सवाल आगे। फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बोधगया। फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? बोधगया। ऑप्शन ए वाला सही होगा। तो फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल है? सवाल आगे। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। ऑप्शन ए। बिहार के किस नदी का सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक। सादा नीरा।
सादा नीरा के नाम से कौन सा जाना जाता है? गंडक। ऑप्शन ए वाला सही है। बिहार के किस नदी को सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? गंडक को सादा नीरा के नाम से जाना जाता है। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी की। कमला नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी की। तो कमला नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी की। सवाल नंबर आगे की बात कर रहे हैं। तो ये आपको बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। ऑप्शन बी वाला सही होगा। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। ऑप्शन बी वाला सही होगा। बिहार में कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन सी वाला सही होगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सी, ऑप्शन सी वाला होगा, कोसी को। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विस्फाकर मार्ग बनाती है? बूढ़ी गंडक। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विस्फाकर मार्ग बनाती है? बूढ़ी गंडक। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विस्फाकर बनाती है? बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? सहरसा में। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? सहरसा में। बिहार के किस जिला में